नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है रेबल और ये मूवी आपको किस रोटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेबल 2012 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है। इसे राघव लॉरेंस ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में प्रभास, तमन्ना भाटिया, कृष्णाम राजू, दीक्षा सेठ, मुकेश ऋषि, केसी शंकर, प्रदीप रावत, अली और ब्रह्मानंदम जैसे कलाकार शामिल है। इसमें निर्माण श्री बालाजी स्मिथ सिने मीडिया बैनर के तहत जे भगवान और जे बुल्ला राव द्वारा किया गया था। लॉरेंस ने नृत्य, कोरियोग्राफी और साउंड ट्रैक भी संभाला, जबकि पृष्ठभूमि स्कोर एस चंद्रा ने संभाला। रिबेल को 28 सितंबर 2012 को रिलीज किया गया था, जहां उसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। ऋषि गांव के शक्तिशाली तानाशाह भूपति कुछ मिजाज बेटा है, जिसका गांव वाले सम्मान करते हैं। ऋषि अपने पिता के आदेशों से प्रभावित है और उन्हीं की तरह बड़ा होता है। हालांकि भूपति नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा हिंसा अपनाए और उसे पढ़ाई के लिए बेंगलोर भेजता है और संगीत भी सीखता है। बेंगलोर में ऋषि को दीपाली नाम के एक अनाथ लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे अपने पुराने संगीत शिक्षक के भेष में अपने घर ले जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके पिता खुश रहे, कि वहाँ हिंसा नहीं करेंगे। उसके गाँव में आयोजित उत्सव के दौरान महिषी सिंहाद्री नाम का एक राजनेता भूपति उसके परिवार के साथ पढ़ने के 100 ठग भेजता है, लेकिन ऋषि सभी ठगों को खत्म कर देता है। भूपति का भाई जयराज सिंहाद्री से हाथ मिलाता है ताकि वो भूपति को मार सके, क्योंकि उसने अपने बेटे का अपने घर से स्थायी रूप से निर्वासित कर दिया था। भूपति को पत्नी लक्ष्मी और दीपाली को जयराज और उसके बेटे ने मार डाला। हिमाद्री ऋषि को बताते हैं कि स्थानीय गुंडे ने भूपति और उसके परिवार को मारने से जयराज की मदद की थी। हिमाद्री जल्द ही खुद को मार डालते हैं। ऋषि भूपति के अंगरक्षकों के साथ बदला लेने में उसकी सहायता करते हैं। 2 साल बाद ऋषि को पता चलता है कि स्टीफन नाम का एक गुंडा लंबे समय से हैदराबाद में अवैध कारोबार कर रहा है और उसे ये भी पता चलता है कि रॉबर्ट कोई और नहीं बल्कि जयराम है। भूपति की मृत्यु के तुरंत बाद रॉबर्ट ने स्टीफन के साथ काम करना शुरू कर दिया, जहां दोनों शक्तिशाली गैंगस्टर बन गए। ऋषि को संदेह है कि जयराज की नई पहचान रॉबर्ट है, जहां वो हैदराबाद चला जाता है और पता है कि स्टीफन और रॉबर्ट के पास नानू नाम का एक सहायक है जो बैंकॉक में काम करता है। नानू की बेटी नंदिनी की जहां ऋषि की मुलाकात नंदिनी से होती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते जाता है। नानू अपना फोन नंदिनी को दिखाता है क्योंकि वो स्टीफन और रॉबर्ट की तस्वीर देखना चाहते हैं। ऋषि तस्वीर देखता है और जहां उसे पुष्टि होती है कि जयराज की नई पहचान रॉबर्ट के है, क्योंकि हिमाद्री ने पहले बताया था कि एक स्थानीय गुंडे ने रॉबर्ट की भूपति को मारने की मदद में थी और वो गुंडा स्टीफन है। बाद में राजू नंदिनी को ऋषि के कुछ दुखद अतीत के बारे में बताते हैं, जहाँ नंदिनी स्टीफन और रॉबर्ट का पता लगाने के ऋषि की मदद करने का फैसला करती है। ऋषि नानू के रक्षा करने की रोकने के लिए नानू के गुंडों को रिश्वत देता है, जहां वो तब नानू को योजना देता है कि तब तक नानू स्टीफन और रॉबर्ट को जाल में फंसाने के लिए सहमत हो जाता है। ये पता चलता है कि स्टीफन और रॉबर्ट के रूप में छिपाने के लिए 2 गुंडे भेजे थे। रॉबर्ट ऋषि को बताता है कि उसने ऋषि के अंगरक्षकों राजू और नंदिनी का अपहरण करने के लिए अपने गुंडों भेजे थे। ऋषि को उसके पुराने घर ले जाया जाता है, जहां राजू और उसके बाकी अंगरक्षक मारे जाते हैं, लेकिन नंदिनी जीवित है। स्टीफन और उसके गुंडे ने ऋषि को बेरहमी से पिटाई की। हालांकि ऋषि सभी गुंडों को पीटता है। अंततः स्टीफन रॉबर्ट के बेटे और रॉबर्ट को मार डालता है। बाद में ऋषि और नंदिनी को एक दूसरे साथ के फिर से मिल जाते हैं। प्रभास ऋषि उर्फ विद्रोही के रूप में, तमन्ना भाटिया नंदिनी नानू के बेटी और ऋषि की प्रेमिका के रूप में, मुकेश ऋषि जयराज उर्फ रॉबर्ट भूपति के भाई के रूप में, ऋषि के चाचा दीपाली के रूप में, दीक्षा सेठ ऋषि के पूर्व प्रेमिका, ऋषि के पिता भूपति के रूप में, कृष्णा राजू प्रभा लक्ष्मी ऋषि की मां के रूप में, नारसारदा राजू के रूप में, ब्रह्मानंदम अली कमल हसन शिव शंकर के रूप में, सीमाद्री के रूप में, दवदीप रावत भूपति के अंगरक्षक राजू के रूप में, सुदीप नंदिनी के पिता नानू के रूप में, तेज पप्पू स्टीफन के रूप में, केसी शंकर डेविड के रूप में, विक्रम सिंह भरत रेड्डी जयराज के बेटे भूपति के भतीजे और ऋषि के चचेरे भाई, एस नारायण शास्त्री के रूप में, आनंद बाबू शास्त्री के रूप में, संजय के रूप में, रवि नारायण जूनियर, रिलेंगी जूनियर शास्त्री के रूप में, केली दोहरी APC MI6 के रूप में, अजय के रूप में, श्रीमान चलपति राव के रूप में, अधिकारी के रूप में, बर्दाश्त के रूप में, बीएन अशोकन, जीवा शंकर के रूप में, कोई भी सरला नंदिनी की चाची के रूप में, हेमा ऋषि के चाची के रूप में, नंदिनी की दोस्त के रूप में, सहनूर सना संजनी नंदिनी के चाची के रूप में। 2 दिसंबर 2010 को फिल्म का उद्घाटन समारोह हैदराबाद में हुआ।
इवेंट में ये घोषणा की गई थी कि केजी भगवान आरजे पुलवाराज फिल्म का निर्माण करेगा। इसका निर्देशन राघव लॉरेंस करेंगे और इसमें प्रभाव और अनुष्का को भूमिका में रहेंगे। और कार्यक्रम के दौरान मुख्य कलाकारों की हुई घोषणा की गई, जिसमें ब्रह्मानंद, मुकेश ऋषि, केली दौरजी, शाहजी शिंदे, अली एस नारायण, पलपति राव, जयप्रकाश रेड्डी, सुप्रीम और शिवा शामिल है। फरवरी 2011 में यह घोषणा की गई कि दीक्षा सेठ फिल्म की दूसरी मुख्य भूमिका निभाएंगे। विभिन्न कारणों से फिल्मांकन में देरी हुई, जिसके कारण अनुष्का को इस परियोजना से बाहर होना पड़ता है। अगस्त 2011 में ये घोषणा की गई कि तमन्ना ने अनुष्का की जगह ले ली है। जनवरी 2011 में ये बताया गया है कि कृष्णा राजू फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बाद में इसकी पुष्टि हुई कि वो पिता का किरदार निभाएंगे, कि लोकप्रिय तेलुगु अभिनेत्री प्रमा भी किरदार निभाएंगे। सच हो जाएगा, बिशरीलाल अपने पहली जीत का जश्न मनाते हैं और रोहन स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन जाते हैं, जिसमें मानव परेशान हो जाते हैं। और रोहन सुदेव मिया और श्रेया की प्रेमिका और मुख्य गायक के रूप में टाइगर श्रॉफ, श्रेया कपूर 15 वर्षीय के रोहन से रूप में 15 वर्षीय रोहन के रूप में, मदन दिगंत मृदुल मिया चावला के रूप में तारा सुतारिया, रोहन की बचपन की प्रेमिका और बाद में पूर्व प्रेमिका 15 वर्षीय मिया के रूप में सोहानी सेठी, ध्याना मदन 9 वर्षीय मिया के रूप में, श्रेया सहमदावा के रूप में, अनन्या पांडे रोहित की प्रेमिका और मानव की छोटी बहन, मानव सिंह बंदावा श्रेया के बड़े भाई और मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में, आदित्य शील मुग्गी के रूप में, सरजो होनीवाल रोहन के सबसे अच्छे दोस्त, पेशरीलाल की छात्र डिम्पी के दोस्त जीत खुराना के रूप में, साहिल आनंद पिम्पी सिंह के रूप में, मनजोर सिंह जीत के दोस्त, समीर सोनी प्रिंसिपल, गुजराल सेठ के डीन के रूप में, तेरेसा कॉलेज सेठ के कोच जीत के रूप में, गुल पनाग टेरेसा कॉलेज, किशोरीलाल टीम के कप्तान अभिषेक के रूप में, अभिषेक बजाज किशोरीलाल मदन दास कॉलेज के कोच, रणधीर महिपाल के रूप में, मनोज पाहवा किशोरीलाल के मदन चांद कॉलेज के डॉन, प्रिंसिपल अर्चना सिंह के रूप में, आयशा जजास मिश्र रोहन की चाचा, प्रेम नारायण सचदेव के रूप में, राजेश कुमार स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के 2012 की आई, करण जौहर की निर्देशित से निर्माण की ड्रामेडी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सीक्वल। पहली फिल्म के व्यावसायिक सफलता के तुरंत बाद निर्माताओं द्वारा इसके सीक्वल की घोषणा की गई। नवंबर 2017 में धर्मा प्रोडक्शन की तरफ प्रेम विज्ञापित से पता चलता है कि सीक्वल 2018 में रिलीज होने की उम्मीद है, जिसका निर्देशन पुनीत मल्होत्रा द्वारा किया जाएगा। इसमें टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में होगी। इस फिल्म की घोषणा मल्होत्रा की छवि निर्देशित गोई तेरी प्यार में 2013 के 4 साल बाद की गई थी। इसका निर्माण जौहर के धर्म प्रोडक्शन और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के सहयोग से किया गया था। कंपनी द्वारा फिल्म की घोषणा शुरू में उनके दूसरे प्रोडक्शन धड़क 2018 के साथ विरोध स्वामी थी, जिसके अटकलें लगाई गई थी। ईरान खट्टर फिल्म के अभिनय करेंगे। जौहर ने इस खबर का खंडन किया और कहा कि खबरें आधारहीन और झूठी थी। प्रमुख को सहयोग से मिलता है और घाव के समाचार के बारे में जानकर प्राप्त करता है। फिर वो अपने आदमियों पर हमला करता है और उसके मारे शासनतंत्र जब्त करने में सहमत हो जाता है। बाद में वो नारी के लिए सहमत कर लेता है और गायतोंडे को अपने रास्ते में बचने की धमकी देता है। गायतोंडे तो अपना घटने ताकत का एहसास होता है और वो अपने भाग्य पर क्रोधित हो जाता है। भाव के आशीर्वाद से अमर्त्य को शहर पर निर्धारित नियंत्रण मिल जाता है। अमर्त्य अर्जुन की हिंसा के वास्ते में दूर होने के लिए वो एक बोर्डिंग स्कूल भेजता है। वर्षों बाद उसकी शादी करने की चेतावनी दोस्त मिसामा को कहती है, जो अब बड़े हो चुके अर्जुन राहाई को शादी अपनी प्रेमिका नीलम से कराती है और नवामित जोड़े को आत्मा से आपराधिक जीवन को दूर रखने के लिए इरादे से फिर से धन भेज देते हैं। इस बीच गायतोंडे के ने अब एक मिल मालिक सुनील की संतान के साथ एक सौदा किया है, क्योंकि वो नई उदारकीर्ति अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए एक बड़ी व्यवस्था परियोजना के लिए मूल भूमि का उपयोग करने के लिए भील मिल शकात बाहर करने की योजना बना रहे हैं। आत्मशो जो गायतोंडे के फिर से उभरन के लिए तेज से प्रयास के सावधान है। भगवान द्वारा उसके पितापनी पर ध्यान देने के इनकार करने के बाद उसे मार देता है। अर्जुन भारत लौटता है और देहतार की हत्या के प्रतिशोध रूप में गायतोंडे ने लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है। दूसरी ओर खिताब की पत्नी सोनाली ने असमर्थ मामले को वाले किसी भी पुलिसकर्मी को 10 करोड़ का इनाम देने की घोषणा करते हैं। इंस्पेक्टर विजय सावकर असमर्थ मामले की जांच का नेतृत्व करने के असमर्थ गिरोह के कमजोर सदस्य सदाशिव को पकड़ लेते हैं। सदाशिव अपने हाथियों पर हमला करते हैं और विजय उनमें से 4 को मारने के सक्षम। अर्जुन को सदाशिव पर चुपा होने का पसंद है। उसे हत्यावी होने के लिए समर्थ सदाशिव को एक पार्क में मिलने के लिए कहता है। वो एक टैक्सी ड्राइवर से के भेष में वहां पहुंचता है और घात लगाने के लिए तैयार पुलिसकर्मियों को देखता है। सब रोक से विजय अपने कार्यालय में लिए अपनी टैक्सी किराए के लेता है और जब विजय अपनी टैक्सी के निलंबित को तो उसे
अभिवादन करते हैं। बाद में अर्जुन ने सदाशिव को मार डाला, जो पुलिस सुरक्षा के में था। कांस्टेबल के रिश्वत देता है और उसे घात के रूप में दिखाने के लिए उनमें से एक की बाहों में गोली मार देता है। मौत के साथ पुलिस और खाद में पुलिस पर ढूंढने का बहुत स्वभाव डाला, वो उसके लिए शहर में रहना सुरक्षित नहीं है। में उसे प्रेम नापसंद हो जाता है, लेकिन ये महसूस करने के बाद उसका नकलाना असली है। वो उसके साथ मेल मिलाप करने लगता है। अंततः प्रेम की जेनी के प्यार हो जाता है, हालांकि ये उस बात से बेखबर है और उसे केवल एक दोस्त मानती है। जब वो जेनी के अपनी भावना बताने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि जेनी अपनी कॉलेज के दोस्त राहुल जलान के प्यार करती है। फिर वो राहुल से मिलता है और उसे पता चलता है कि राहुल जेनी की